कार्यक्रम हो रहा है अधिवेशन, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश बीएसपी। आज हमारा एक दिवसीय उत्तर प्रदेश का धम्म प्रांतीय अधिवेशन है लखनऊ में, और इसका उद्देश्य है हम भारत को दोबारा से अखंड राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और ये अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है, जो उनका धम्म है, उस पर हमें चलना पड़ेगा, उसको हमको मानना पड़ेगा। और हमारी इस में चर्चा के 5 विषय रखे गए हैं आज के अधिवेशन में। तो पहला विषय है महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना है बौद्ध गया वाले, बौद्ध गया का जो है उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश में। दूसरा है कि बौद्धों का पर्सनल कानून बनना चाहिए, जैसे मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है, तो बौद्धों का पर्सनल कानून नहीं है। तो बौद्धों का पर्सनल कानून बने, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया, जबकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी मनुस्मृति के आधार पर, तो ब्राह्मण की बेटी, वैश्य की बेटी और राजपूत की बेटी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, नारी शिक्षा प्रतिबंध थी। तो उन्होंने उसको तोड़ा और नारियों के लिए स्कूल खोले, विद्यालय खोले उन्होंने 1848 में। तो उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये हमारी भारत सरकार से डिमांड है, उस पर हम काम कर रहे हैं। चौथा है हमारा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और निःशुल्क शिक्षा। भारत के प्रत्येक बच्चे को सरकारों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। एक ही सिलेबस हो, एक ही टीचर हो और एक ही स्कूल हो, ऐसी व्यवस्था हो। क्योंकि अभी जो व्यवस्था है तो कॉन्वेंट और हॉस्टल की व्यवस्था है। तो वो कॉन्वेंट स्कूल में और हॉस्टल में गरीब व्यक्ति अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता, बल्कि जो 2-2.5 लाख रुपए साल का कमाने वाला व्यक्ति है वो भी अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता। तो ये सरकारों को निःशुल्क शिक्षा और समान शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। और हमारी 5वीं मांग है जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत रविदास, संत कबीर और जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने मानव और मानवता के लिए काम किया है, उनके जीवन संघर्ष को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, उनको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इन खास विषयों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले से भी यहाँ हमारे धम्म प्रतिनिधि आए हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब भरोसा करने वाले लोग आए हुए हैं, उन्हीं का ये अधिवेशन है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि के रूप में तो हम ही ऐसा मान लो और है हमारे राष्ट्रीय